नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज में तुषार आपके साथ। दर्शकों, चुनाव का माहौल है और इन माहौल में एक दूसरी पार्टियों पर गंभीर आरोप लगाना आम हो जाता है। एक के बाद एक हर पार्टी जो है वो एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाती दिखाई दे रही है। वहीं बात करें बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, तो वहां से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनकी योजनाओं पर, उनकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घोटाले का आरोप उन पर लगाया गया है। साथ ही साथ एक के बाद एक ये चीजें कही गई है कि जो पैसा केंद्र से स्टेट को मिलना था वो पैसा नहीं मिला है और इसको लेकर अब राजनीति सबसे ज्यादा गर्माती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके के गंभीर आरोप यहां पर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी पर लगाए हैं, वो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल को यहां पर केंद्र सरकार जो है वो नकारती हुई सी नजर आ रही है, क्योंकि जिन योजनाओं के तहत वहां पर पैसा पहुंचाया जाना था ममता बनर्जी के मुताबिक वो पैसा उन्हें नहीं मिला है। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव का दौर जारी है और चुनाव में ऐसे भाषण आना बहुत ही आम बात है और एक दूसरे पर इस तरीके के तंज कसे जाना, आरोप लगाना भी बहुत आम बात है। अब ममता बनर्जी के इन आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सामने आकर अपनी बात रखी है और उन्होंने आंकड़ों के साथ सबूत दिखाते हुए यहां पर ममता बनर्जी के ऊपर पलटवार किया है। उनको बताया है कि कैसे यूपीए की सरकार में जितना पैसा यहां पर वेस्ट बंगाल को दिया जाता था उससे कई ज्यादा पैसा यहां पर एनडीए की सरकार में दिया जा रहा है और किस तरीके से कितना पैसा उनको दिया गया, सारे आंकड़े यहां पर अनुराग ठाकुर ने मीडिया के सामने रखे। क्या क्या कहा उन्होंने और क्या क्या उन्होंने यहां पर ममता बनर्जी पर आरोप लगाए, चलिए आपको सुनाते हैं। घोटाला, पीएम आवास घोटाला, रोज वैली घोटाला, अम्फान राहत घोटाला, घोटाले पे घोटाला। ये मैं बहुत सारे राज्यों की बात नहीं, मैं एक ही राज्य की बात कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल की। तृणमूल कांग्रेस की सरकार में एक के बाद दूसरा घोटाला सबके सामने आया। आपने 3 फरवरी 2019 को देखा होगा जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जांच में अवधान पैदा करने के लिए खुद धरने पर बैठ जाती हैं और आज 2 अक्टूबर 2023 को एक भ्रष्ट सांसद जो गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं, उनके नेतृत्व में हवाई जहाज से अपने कुछ नेताओं को उस भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए, उसको अलग विषय बनाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली भेजती है। चुनावी कौन? जो स्वयं ईडी के दफ्तर के चक्कर काट रहा है, जो गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ है, लेकिन बदले में आरोप क्या लगाते हैं कि पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना में पैसा नहीं मिल रहा, प्रधानमंत्री आवास योजना में। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं जो दूध का दूध, पानी का पानी करता है। अगर आप एक नजर केवल इस आंकड़ों पर डालेंगे तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि भारत सरकार ने क्या क्या दिया है। अगर मैं बात करूं एमजी नरेगा की, तो यूपीए के शासनकाल में 14,985 करोड़ रुपए मिले और एनडीए की सरकार में 54,150 करोड़ रुपए 2021 तक। इसी तरह से ही प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपीए के समय 4,466 करोड़ रुपए मिले, तो एनडीए के समय 30,000 करोड़ रुपए, लगभग 7 गुना से ज्यादा। अगर एनआरएलएम की मैं बात करूं, बैंक लिंकेज की, नेशनल लाइवलीहुड मिशन की, तो मात्र 626 करोड़ रुपए मिले थे यूपीए के समय, आज 74,034 करोड़ रुपए मिले, 12 गुना से ज्यादा। एनआरएलएम की बात करूं मैं, आरएफ और सीआईएफ की, तो यूपीए के समय मात्र 23 करोड़ रुपए मिले थे, अब 3,735 करोड़ रुपए मिले, 13 गुना से ज्यादा। इसी तरह से ही
अगर वित्त आयोग की राशि की बात करूं तो 3,270 करोड़ रुपया यूपीए के समय मिला और एनडीए के समय 25,000 करोड़ रुपए के लगभग 8 गुना ज्यादा है। आरजीएसए की राशि 41 करोड़ यूपीए के समय, हमारे समय 227 करोड़। आंकड़ा कुल मिलाकर देखिए, यूपीए के समय 58,000 करोड़ रुपया है तो एनडीए के समय 2,05,003 करोड़ रुपए, 2,05,003 करोड़ रुपए। ये अपने आप में दिखाता है कि केंद्र सरकार से कोई कमी पश्चिम बंगाल के विकास के लिए नहीं रखी गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी जी को अपने कुछ भ्रष्ट सांसद और कुछ ऐसे नेताओं को भेजना पड़ा जो भ्रष्टाचार जमीन पर चल रहा है, उसके ऊपर पश्चिम बंगाल में कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उस पर लीपापोती करने के लिए अपने कुछ नेताओं को यहां पर भेजा है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरीके से यहां पर पूरे प्रूफ के साथ, पूरे सबूतों के साथ यहां पर अनुराग ठाकुर आंकड़े रखते सामने नजर आए। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी ममता बनर्जी जो है वो अपने इन आरोपों से पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही हैं। एक के बाद एक वो अभी भी उनकी पार्टी के जो नेता हैं और वो खुद भी ऐसे आरोप यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और केंद्र सरकार पर खासकर लगाती हुई नजर आ रही है। और कई घोटालों को लेकर भी उन्होंने सामने आकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पीएम आवास योजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत यहां पर गरीबों को घर बांटे जाते हैं, उसमें कई करोड़ों का घोटाला जो है वो यहां पर केंद्र सरकार ने किया है। और यहां पर केंद्र सरकार को लेकर एक के बाद एक ममता बनर्जी जो है वो हमलावर होती नजर आ रही है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं दर्शकों? आपको क्या लगता है कि ये चुनाव का माहौल सिर पर है और इसलिए एक दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाया जा रहा है, या फिर सच में यहां पर ममता बनर्जी को वो पैसा नहीं मिला है, यानी कि उनकी पार्टी को, उनकी स्टेट को जो पैसा केंद्र सरकार को उनकी स्टेट को देना था? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।